hear the beat, it's in my chest. Got me feeling some kind of way. I confess the rhythm takes over, no room to rest. My heart's dancing, it's a love conquest. Oh, the एक नया महीना शुरू हो गया है। या तो मैं मंथ के एंड में या स्टार्टिंग में डीप क्लीन करती हूँ अपने घर को। तो इस बार मैं मंथ के स्टार्टिंग में कर रही हूँ, काफ़ी गर्मी पड़ रही है। हे एवरीवन, तो आज हम करने जा रहे हैं डीप क्लीनिंग इस मंथ की। इसके लिए मैं एक सॉल्यूशन बना रही हूँ। ये मैंने मोदी केयर का एक प्रोडक्ट रहता है वंडर ड्रॉप्स, उससे बनाया है। आप चाहें तो विनेगर या फिर डिश वॉशर और बेकिंग सोडा से भी बना सकते हैं। और सबसे पहले जब हम डीप क्लीनिंग स्टार्ट कर रहे हैं तो हम स्टार्ट करेंगे फैन की क्लीनिंग से। और इसको साफ करने के लिए देखिए मैंने कुछ इस तरह से ये पिलो कवर लिया है। ये टिप्स है कि अगर आप पिलो से साफ करेंगे तो सारी धूल डस्ट इसी के अंदर आ जाएगी और नीचे आपके कोई भी एक्स्ट्रा आपको सफाई करने की जरूरत नहीं होगी। इसके बाद जो सॉल्यूशन मैंने बनाया था उससे आप इसको क्लीन कर लीजिए। दूसरा इसकी एक टिप और है कि वो टिप्स ये है कि आप जब इसे पोंछेंगे ना तो इसमें आप थोड़ा सा तारपीन का ऑयल लगा के इस ग्लव्स में, उसके बाद इसे इसे पोंछ लीजिए तो इसमें एक शाइन बनी रहेगी जो पूरा आपका 1 महीने तक अच्छे से काम करेगा। और इस तरह से मेरे सारे फैन मैंने क्लीन कर दिए थे एक-एक करके, लिविंग रूम के, बेडरूम के और भी रूम के। तो जब एक बार फैन साफ हो गए तो समझ लीजिए एक बहुत बड़ा टास्क आपका कंप्लीट हो गया, क्योंकि इसमें चढ़ना उतरने में थोड़ी दिक्कत होती है और मेरी जो लैडर है वो थोड़ी छोटी है तो मेरा हाथ पहुँचने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी। फैन साफ होने के बाद मैं आ गई नेक्स्ट स्टेप में, ये है डोर क्लीनिंग। तो डोर क्लीनिंग मैं 3 से 4 महीने के बाद करती हूँ और इसके लिए भी मैंने वही सॉल्यूशन लिया और स्पंज का जो मेरे पास पीस है उसी से मैं इसको क्लीन कर रही हूँ। उसके बाद वही ग्लव जिसमें तारपीन का थोड़ा-सा मैंने ऑयल डाला हुआ है, उससे एक बार और साफ कर देंगे तो कुछ इस तरह से ये साफ हो जाएँगे बिल्कुल। नेक्स्ट स्टेप में मैं आ गई हूँ अपने कमरे में और धीरे-धीरे मैंने जितने भी मेरे इलेक्ट्रिक सामान है, रॉड, टीवी वगैरह, इस इलेक्ट्रॉनिक सामान को मैंने क्लीन कर लिया। उसके बाद फ़ोटो फ्रेम वगैरह सब साफ करने के बाद अब मैं आ गई हूँ वॉल क्लीनिंग के लिए, क्योंकि जब इस समय गर्मी में ना धूल भरी आंधी चलती है तो आप कितना भी दरवाज़ा बंद कर लीजिए, कुछ ना कुछ धूल अंदर आ ही जाती है। और 1 महीने में अगर आप साफ-सफाई अच्छे से ना करें वॉल की, तो वॉल में ना एक लेयर आ जाती है धूल की। तो उन सभी को साफ करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। हालाँकि टाइम टू टाइम हम साफ करते हैं लेकिन फिर भी एक लेयर बन जाती है। इसके साथ-साथ ही जाले वगैरह भी लग जाते हैं। तो इनको सबको मैंने साफ कर लिया था अपने कमरे के बाद। इसके बाद आ गई मैं, ये मेरा बड़ा टास्क था, ये है कारपेट की वॉशिंग। और कारपेट तो हम रोज़ धोते नहीं हैं, महीने में या 6 महीने में हम धोते हैं। तो मेरी बालकनी है तो बालकनी में धोना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। धीरे-धीरे मैंने कुशन कवर वगैरह भी उतार लिए हैं और ये कर्टन्स उतार लिए हैं और इनको मैंने मशीन में डाल दिया था। इसके बाद मैं लिविंग रूम में आई और लिविंग रूम की भी मैंने सफाई स्टार्ट कर दी और जो-जो चीज़ें मुझे धोनी है उनको मैं धोते जाऊँगी। ये लैंप शेड को भी मुझे धोना है तो मैंने घर के जितने भी लैंप हैं उनके शेड्स को धोने के लिए रख लिया है। और धीरे-धीरे हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ रहे हैं, वो है हमारे घर के कर्टन्स को निकालना। और इस तरह मैंने पूरे लिविंग रूम को खाली कर दिया है। इसी तरह मैंने और भी रूमों के सारे कर्टन्स को धोने डाल दिया है। और अब मैं ना अच्छे से सोफ़े खिसका के पीछे से इनकी साफ-सफाई करूँगी। हालाँकि मेरे पास मेरी हाउस हेल्पर है जो कि अपना काम बहुत अच्छे से करती है। और सेकंड हाफ में खाना-वाना खाने के बाद मैंने किचन को अच्छे से साफ़ कर लिया, सारा एक्स्ट्रा सामान वहाँ से हटा दिया था। उसके बाद मैंने इस कारपेट को यहाँ पर धो लिया। इसके लिए मैंने लिक्विड डिटर्जेंट को ही यूज़ किया है। आप चाहे तो ईज़ी से अच्छे से इसको वॉश कर सकते हैं। हालाँकि कारपेट को धोने के लिए कई तरह के मार्केट में प्रोडक्ट आते हैं, पर मुझे सबसे अच्छा यही लगता है कि आपके पास जो है उसी से आप इसको अच्छे से नीट एंड क्लीन कर लो। क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा फैंसी चीज़ों में जाती नहीं हूँ और मुझे लगता है कि इन्हीं चीज़ों से जब चीज़ें साफ़ हो जाती हैं तो एक्स्ट्रा क्यों अपने बजट को हिलाना है। तो इसीलिए मैंने इसमें जो घर का जो अच्छा लिक्विड डिटर्जेंट है उसी से मैंने इसे साफ़ कर लिया था। और आप देख लीजिए इसको वाइप अप करने के बाद इसमें जितनी धूल-मिट्टी है वो अच्छे से निकल गई और इसको 1-2 बार मैंने अच्छे से पानी से वॉश कर लिया।
और मैं ना गर्मी के दिन में बहुत ज़्यादा पानी वेस्ट नहीं करना चाहती थी, इसीलिए मैंने इसको अंदर ही धो, ताकि ये जो किचन का फ्लोर है ना ये भी साफ़ हो जाए इसी के साथ। और इसको धुलने के बाद मैंने बाहर सुखाने डाल दिया है और पानी को अच्छे से वाइप कर दिया था, और इस तरह से मेरा ये फ्लोर जो किचन का है वो भी इसी में धुल गया और सामान को मैंने फिर से सेट कर लिया है। हमने डीप क्लीनिंग की है, तो इसमें मुझे 2 दिन लग गए थे। तो दूसरे दिन मॉर्निंग में मैंने अपने सोफ़े को उसी वंडर ड्रॉप से फिर से साफ़ कर लिया और उसके बाद एक साफ़ कपड़े से को गीला करके उससे इसको रगड़ के पोंछ दिया था और इसमें जितनी भी डस्ट वग़ैरह थी वो क्लीन हो गई। नेक्स्ट स्टेप इसका ये है कि मैंने इसकी पॉलिश की है, और ये फर्नीचर की पॉलिश मैंने घर में ही की है। इसके लिए मैंने लिया है हाफ़ कप ऑफ सरसों का तेल, उसके बाद मैंने लिया है इसमें हाफ़ कप ऑफ विनेगर, हाफ़ कप, और इसमें डाला है मैंने तारपीन का ऑयल, और ये तारपीन ऑयल आपको मार्केट से इजीली मिल जाता है। इन सभी को डालकर एक सॉल्यूशन बनाएंगे, इसको अच्छे से शेक करेंगे। इसमें जो विनेगर है वो आपकी जो चिकनाई वगैरह है, दाग धब्बे, उनको दूर करेगा, और तारपीन का ऑयल जो है ये आपके दीमक वगैरह से फर्नीचर को बचाएगा, और जो ऑयल है वो एक शाइन लेके आएगा। आप कोई भी ऑयल डाल सकते हैं। और इसके बाद इस पॉलिश के लिए साफ सुथरे कपड़े को ले लीजिए और इसको स्प्रे करिए अपने फर्नीचर पे, और साथ ही इसको पोंछ दीजिए अच्छे से, ताकि इसमें जो चिकनाहट है वो रुके नहीं। अगर आपको लगे तो आप दोबारा भी कर सकते हैं, और ये तीनों चीज़ मिलके ना बहुत ही अच्छे से आपके फर्नीचर को एक शाइन कर देगा, नया लुक दे देगा, और दीमक वगैरह से भी बचाएगा। मैं आपके साथ एक टिप शेयर कर रही हूँ कि जब भी आपको पॉलिश करनी हो तो एक बार गर्मियों में ज़रूर करिए, क्योंकि जब गर्मी होती है ना तो ये जल्दी सूख जाती है और लॉन्ग लास्टिंग होती है। इसके बाद 2-3 महीने आपको आराम मिल जाएगा, और जब सर्दियाँ आएँगी आप उसके बाद आप दिवाली पे जब करेंगे तो आपका फर्नीचर नया ही लुक देगा। ये कम से कम 2-3 महीने तक आराम से इसी तरह से शाइन करेगा। और इसके बाद आप मैंने धीरे-धीरे सारे फर्नीचर में किया है। कोशिश करिए जब भी आप फर्नीचर साफ़ करिए तो इसी तरह के सॉल्यूशन से कर लीजिए। आप पानी मत लगाइएगा तो और अच्छे से ये शाइन करती हैं। और पानी मैं कभी भी पानी से नहीं करती हूँ, जब भी मुझे फर्नीचर साफ़ करना होता है, या तो मैं सूखे कपड़े से करती हूँ या इसी तरह का सॉल्यूशन बना लेती हूँ, और महीने या 2 महीने में एक बार इसी तरह से साफ़ कर लेती हूँ। तो मेरे ये फर्नीचर साल भर इसी तरह से चमकते रहते हैं। हाँ, थोड़ा-सा टाइम लगता है, थोड़ी मेहनत पड़ती है, पर जब चीज़ें चमकती हैं ना इतने सस्ते में तो बहुत अच्छा लगता है। और ये कई सालों से जो है मेरे फर्नीचर इसी तरह से मैं इनको चमका रही हूँ। हालाँकि मैं वुडन पॉलिश भी करती हूँ इन फर्नीचर पे। तो लेकिन जब मेरे को घर में है इतना सस्ता मिल जाता है तो मैं इनको पहले कोशिश करती हूँ कि इसी से करूँ। ये सारे फर्नीचर, और मैंने बेडरूम वगैरह के बेड्स वगैरह को भी अच्छे से फर्नीचर को पॉलिश कर दिया था। ये कंसोल देखिए, ये मेरे पास बहुत पुराना है, कम से कम 10-12 साल पुराना, लेकिन मैं इसी तरह से इसको शाइन करके रखती हूँ, तो ये आज भी इतना अच्छा लगता है, और बिल्कुल कहीं से इसमें कुछ भी नहीं हुआ है, बिल्कुल। और ये जो डाइनिंग टेबल है ये तो कई साल पुरानी है और कितनी सुंदर लग रही है आज भी, आप देखिए। तो आप जितना इन चीज़ों को रखेंगे अच्छे से, ये उतना ही लॉन्ग लास्टिंग चलेंगी। इसके बाद मैंने क्या किया ना, जो मैंने लैंप शेड वगैरह धो दिए थे उनको वापस लगा दिया है, और देखिए जलने के बाद कितना साफ़-सुथरा अच्छा लग रहा है। तो ये छोटे-छोटे टिप्स से ही आप अपने घर को डीप क्लीन कर सकते हैं, और अगर आप महीने में नहीं भी कर रहे हैं, 2-3 महीने बाद भी करेंगे, तब भी आपके ये चीज़ें अच्छे से वर्क करती हैं। आप रेगुलरली आप हल्का-फुल्का क्लीनिंग करते रहिए, तो घर आपका नीट और टाइडी हमेशा रहेगा। यहाँ पर मैंने अपने कर्टन्स को लगाना शुरू कर दिया है, और जब तक कर्टन्स नहीं लगते ना घर कितना खाली लगता है। एक बार कर्टन्स लग जाता है तो पूरे घर की रौनक ही बदल जाती है, ऐसा मेरा मानना है। आप क्या सोचते हैं? और इस बार मैंने कर्टन्स चेंज कर दिए हैं। पहले वाले कर्टन्स को मैं धो के रख दूँगी, वो थोड़े हैवी भी थे, और अब लाइट और मैंने लगवा दिए हैं अपने कर्टन्स को। लगने के बाद मुझे बहुत ही अच्छे लगे, और डाइनिंग टेबल पे भी मैंने हल्की शीट बिछाई है कॉटन की,
क्योंकि जितना भी हम लाइट चीज़ें लगाएँगे अपने घर में उतना ही हमें एक स्मूथ सूदिंग फिट इफ़ेक्ट मिलेगा अपने घर के लिए इसलिए और जब आपका घर साफ़ हो उसमें अगर आपके आर्टिफ़िशियल फ्लावर हैं तो वो भी वॉश होने, साफ़ होने बहुत ज़रूरी है। इनको मैंने साफ़ कर लिया था और अब मैं इनको इनकी जगह पे प्लेस करने जा रही हूँ। तो जब ये प्लेस हो गए अपनी जगह पे इतने अच्छे लगे, इतना वाइब्रेंट लुक लगा और दिखने में इतने खूबसूरत लगे। अब धीरे-धीरे मेरा लिविंग रूम सेट हो रहा है, तो मैंने ये कुशन के कवर डाल दिए हैं और आप सोफ़ा देख सकते हैं मेरा ब्लैक कलर का है, इतनी गर्मी में बहुत इसको देख के और गर्मी लगती है, तो मैंने इसके लिए लाइट इफ़ेक्ट के लिए इसमें मैंने नेट के एक कवर बिछा दिए हैं सोफ़े के और अब काफ़ी सूदिंग लग रहा है मुझे और इसमें इस तरह से मैंने इनके कुशन कवरों को प्लेस कर दिया है और कारपेट मैंने हटा दिया धो के मैं उसे बाद में यूज़ करूँगी सर्दियों में और अब गर्मियों में मैं इस तरह से दरी डाल देती हूँ और इन दरियों से काफ़ी लाइट इफ़ेक्ट आ जाता है। अगर आपको इस तरह के रियल फूल से प्यार है तो आप इनका भी बंच आप अपने घर में लगा सकते हैं और एक बंच से आपके घर की खूबसूरती और बढ़ जाएगी और इससे मन भी बहुत ही अच्छा लगने लगता है। I hear the beat, it's in my chest. Got me feeling some kind of way. I confess the rhythm takes over, no room to rest. My heart's dancing, it's a love conquest. Oh, the melody. तो घर की डीप क्लीनिंग तो हो गई है और जो कमरे हैं मेरे बेडरूम वगैरह उनको मैं अभी कर ही रही हूँ लेकिन आपके साथ ये शेयर कर दे रही हूँ उनको भी धीरे धीरे आपके साथ शेयर करूंगी। तो दोस्तों इसी तरह से मंथ के स्टार्टिंग या एंडिंग में एक बार डीप क्लीनिंग होनी बहुत ज़रूरी है ऐसा मेरा मानना है क्योंकि इस तरह से आपके घर में जो एक चमक आ जाती है उससे आपके मन को बहुत ही अच्छा सुकून फील होता है। कभी भी किसी भी मौसम में आप जब भी डीप क्लीनिंग करते हैं तो घर में जो एक शाइन आ जाती है ना उससे घर में बार बार रहने का मन करता है और जो इन चीज़ों में मैंने पॉलिश किया है इससे जो एक चमक आ गई है ना उससे जो रूम का जो एक इफ़ेक्ट है ना तो वो ज़्यादा ही अच्छा हो गया। देखिए वही सोफ़े कितने नए से लग रहे हैं, वही टेबल कितनी नई लग रही है, चीज़ें वही हैं बस जब हम उन्हें थोड़ा-सा पॉलिश कर देते हैं या अदल-बदल कर इधर-उधर रख देते हैं, उसी से हमारे घर में एक नया लुक आ जाता है, तो वही हमारे मन को सुकून दे देता है। कोई भी चीज़ मैंने नई नहीं ली है, उन्हीं पुरानी चीज़ों को बस अच्छे से साफ-सुथरा करके अपने घर में रखा है। तो ये मेरे घर में इस तरह से मैं हमेशा करती रहती हूँ डीप क्लीनिंग। आपको ये कैसा लगा? अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल और इसी तरह के कंटेंट के साथ फिर से मैं आगे मिलती रहूँगी। तो दोस्तों इसी के साथ मैं भी बाय बोल रही हूँ। अगर आपने अंत तक देखा तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।